ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर 3। तो स्वागत करते हैं आपकी इस पहले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा करंट के। आप सभी ने ये तार तो देखा ही होगा। इसमें से क्या जाता है आपके घरों में? सर जी बिजली जाती है, करंट वैद्युत धारा जाता है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए ही। स्टूडेंट्स आपको माइंड में नहीं आया कि अरे वैद्युत धारा कैसे प्रभावित हो रही है, आखिर क्या इसके अंदर हो रहा है? टेंथ में तो हमने बस यही देखा कि आवेश प्रभावित हो रहा है तो करंट बन रहा है, लेकिन ये आवेश कैसे फ्लो कर रहा है ट्वेल्थ में तो यही आप पढ़ने वाले हो। तो इसको हल्के मत लेना कि 10 की तरह क्लास 10 की तरह वैद्युत धारा है, सिंपल सा Q/T नहीं। इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे क्लास 12th में। वो पहला वीडियो है दोस्तों जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। दोस्तों ये वो वेग है ना जिस वेग से आवेश इस तार में गति करता है। इस तार में आवेश किस वेग से दौड़ता है? अनुगमन वेग से, अपवाह वेग से। अरे अभी समझाने लगे सर, डोंट वरी, ये तो टेलर है। पिक्चर कितना खतरनाक होगा जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे क्या ये अपवाह वेग, क्या ये अनुगमन वेग होता है। स्टूडेंट्स अच्छे से समझेंगे और आपसे वादा है स्टूडेंट्स कि आप कुछ भी नहीं रटना है। अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा, समझा कॉपी पेन के साथ, तो आपके इस वीडियो में ही सब कुछ माइंड में फिट हो जाएगा। मेरा आपसे है वादा है स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, एग्जाम में जो ज़्यादा पूछा जाता है वह ये बहुत ही पूछा जाता है। एंड साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, अपने आज का ये प्यारा सा वीडियो अब स्टार्ट कर देते हैं। समझते हैं हम अच्छे तरीके से कि आखिर ये अनुगमन वेग और अपवाह वेग आखिर है क्या। और वीडियो पसंद आए तो आप सभी लाइक जरूर कर दें एंड शेयर भी अपने दोस्त मित्रों को जरूर करें, ठीक है। तो देखिए आखिर ये अपवाह अनुगमन वेग क्या है ये समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि किसी भी तार में आवेश जिस वेग से आवेश प्रभावित हो रहा है स्टूडेंट्स, वही क्या है? अनुगमन अपवाह वेग है। लेकिन आइए इसको डिटेल में अच्छे से समझते फिगर के माध्यम से, तो ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा आसान तरीके से, ठीक है। तो आइए इसी तार को बनाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा जूम करके बनाते हैं, जूम, ठीक है, ताकि और अच्छे समझ सके कि अंदर आखिर हो क्या रहा है। तो भाई इसी पतले से तार को हमने क्या कर दिया, जूम करके इस तरीके से बना दिया। तो ये आपका बन गया तैयार आपका, ठीक है। चलिए अब इस तार में क्या मौजूद होगा? देखिए कोई भी तार होता है वह किसी न किसी धातु का होता है ना, चाहे वो एल्युमिनियम हो, चाहे वो स्टूडेंट्स आपका कॉपर हो, चाहे तांबा हो, एनी तार ऑफ मेटल होता है, कोई भी तार हो। तो उसमें इलेक्ट्रॉन आपके मौजूद होते हैं इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन हर एक धातु के तार में इस तरह मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ ही बनाते हैं। ये आपकी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ओके। और यही इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या होते हैं ना, मुक्त होते हैं। बस किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसे होते हैं प्राणी जो मुक्त होते हैं। लेकिन अगर बात करें दोस्तों पॉजिटिव चार्ज की, ये तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक प्रोटॉन भी तो होता है, प्रोटॉन ये आपका स्टूडेंट्स मुक्त नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो मुक्त होते हैं, शक्तिमान की तरह जो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ओके। फिर बैटरी से जोड़ते हैं तो यही दोस्तों प्रभावित होकर करंट बनाते हैं। इन्हीं का जब प्रभाव होता है, यही जब प्रभावित होते हैं तो हमें क्या मिलती है दोस्तों, वैद्युत धारा करंट मिलता है। अब ये प्रभावित होते ही नहीं है, यमराज किल्विस की तरफ बंधे रहेंगे चुपचाप एक कोने में नहीं, सेंटर में, किसी परमाणु के सेंटर में आपके पॉजिटिव चार्ज कि यमराज किल्विस की तरह चुपचाप रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन शक्तिमान की तरह चारों तरफ इस तरह घूमता रहता है, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, वैद्युत धारा बनाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे प्रभावित होता है यही अब हम समझते हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रभावित करने के लिए हम इस सिस्टम को क्या जोड़ देते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से जोड़ने से क्या हुआ कि जैसे ही बैटरी से जोड़ा तो बैटरी का एक नेगेटिव सिरा होता है भाई, छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव से जुड़ेगा, पॉजिटिव जिससे जुड़ा रहेगा वो पॉजिटिव कर देगा उसको, एंड नेगेटिव जिससे जुड़ा होगा उसको नेगेटिव कर देगा। इससे क्या हुआ, इससे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। विभव जहाँ पर विभव आया वहाँ वैद्युत क्षेत्र आना ही आप सभी जानते, शुरुआत से आपको हम बताते जा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो बताओ वैद्युत क्षेत्र किधर बनेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव आपका वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा, इधर की ओर वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। एक बार रिकॉल कराते, आपको शायद भूल रहे हैं आप सभी, आपने वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ा है। द्विध्रुव में एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स, चार्ज, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र किधर होता है, इस तरह जाता है ना वैद्युत क्षेत्र,
ऐसे वैद्युत क्षेत्र जाना है, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव की ओर जाता है, तो यहाँ से भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर वैद्युत क्षेत्र बन गया। अब वैद्युत क्षेत्र बनने से एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर घटना घटती है। क्या घटना घटती है कि वैद्युत क्षेत्र आ गया, इसके अंदर आवेश मौजूद है, इधर वैद्युत क्षेत्र इधर आवेश है, तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा भाई। आवेश पर लगेगा भाई अब बल, ठीक है। और ये नेगेटिव आवेश है ना भाई, नेगेटिव चार्ज पे दोस्तों क्या लगता है, विपरीत दिशा में बल लगता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा किधर की ओर, इधर की ओर। वैद्युत क्षेत्र इधर, तो इलेक्ट्रॉनों को बल लगेगा इधर की ओर, इन इलेक्ट्रॉनों पर इधर की ओर दोस्तों सभी इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा। और ठीक है, बल लगेगा तो देखिए आप इमेजिन करिए, माइंड में सोचिए कि यार इलेक्ट्रॉन पहले क्या थे, ऐसे ऐसे थे, इस तरह चारों तरफ क्या थे, इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। अब वैद्युत क्षेत्र ने क्या किया दोस्तों, इन पर बल लगा दिया, 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 फिर बोलो भाई मेरे साथ, इन पर बल लगा दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब आगे की ओर प्रभावित होंगे, आगे की ओर प्रभावित होंगे, किधर की ओर, पॉजिटिव सिरे की ओर। इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे पॉजिटिव की ओर, ठीक है। और कैसे प्रभावित होंगे जरा सोचो, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, आपस में इस तरह जाएंगे, आगे की ओर आपस में टकराते हुए जाएंगे। माइंड में सोचिए यार, इलेक्ट्रॉन इस तरह है, आगे की ओर बल लगा इन पे, तो ये ऐसे ऐसे जाएंगे आपस में टकराते हुए, लेकिन पहुंचेंगे कहाँ, पॉजिटिव की ओर। पॉजिटिव की ओर ही इनका जाने का मकसद है, लेकिन आपस में टकराते हुए ये जाएंगे, टकराते हुए। ये चीज़ अपने माइंड में दोस्तों विजुलाइज करिए आप, आपस में इलेक्ट्रॉन टकराते हुए जाएंगे। एक समय आएगा कि यार ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे आकर टकरा जाएगा, इस तरीके से इनके बीच में टक्कर भी होगा, लेकिन टक्कर के बाद भी ये दोस्तों जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ, पॉजिटिव चार्ज की ओर ही प्रभावित होंगे आपके। और जिस वेग से प्रभावित होंगे ना, जिस वेग से ये दोस्तों आगे बढ़ रहे होंगे आपस में टकराते हुए वैद्युत क्षेत्र में, वही वेग आपका अनुगमन या फिर इसको आप अपवाह वेग कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन आपको कुछ नहीं याद करना सर जी, क्या है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हुए धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, और जिस वेग से आगे बढ़ते हैं ना, वही वेग आपका अनुगमन या अपवाह वेग कहलाता है। एक बार फिर से कि वह वेग जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में टकराते हुए धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे ही अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। और बात करें इस अनुगमन वेग को दिखाते हैं वीडी से, एंड इसका सूत्र होता है, ये सूत्र आपको याद रखना है, एक नंबर में पूछ सकता है कि अनुगमन या अपवाह वेग का क्या फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है। पहला सूत्र इस चैप्टर का वो है ई वी अपॉन में एम एल, और साथ में यहाँ पर एक आपका ताऊ भी होता है। ताऊ आपका समय होता है, कौन सा समय होता है ये भी आपको लिखवा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, ई तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन, वी आपको पता है विभवांतर, एम आपका क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एल क्या है दोस्तों, इस तार की लंबाई, एल है दोस्तों लंबाई तार की। जो ताऊ है ना दोस्तों, वह है, इसको बोलते हैं श्रांति काल का एक समय होता है दोस्तों। जब ये आपस में टकरा रहे हैं ना, तो एक टक्कर में जो समय लग रहा है उसको हम बोलते हैं श्रांति काल। श्रांति काल किसे कहते हैं भाई, एक टक्कर में लगा समय, यही आपका होता है ताऊ, ओके। एल आपकी लंबाई, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ई दोस्तों चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, वी आपका विभवांतर। ये फॉर्मूला दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। तो अब बचा क्या है हमारा, बस बचा है ये कि स्टूडेंट्स अब हमें बस निकालना है कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है, यही हमें आप बस देखना है, जो कि चुटकियों में देख लेंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लें, फिर उसके बाद लास्ट एंड फाइनल चीज़ को भी सलटा देते हैं, ठीक है। तो बस यही संबंध हमें देखना है आप सभी को भी हमारे साथ। तो स्टूडेंट्स की वीडी क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके ना, इन इलेक्ट्रॉनों का वेग ही आपकी है क्या है, वीडी, जिस वेग से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई आपका क्या है दोस्तों, वैद्युत धारा है, और आई आपका किसके बराबर होता है, ये हमने देखा है दोस्तों क्लास 10th में भी कि वैद्युत धारा बराबर होती है आवेश कितना प्रभावित हो रहा है t समय में, यही आपका होता है वैद्युत धारा I, ये भी हमें पता है,
इसको तो साइड में हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कैसे इनका व्यंजक आपको एग्जाम में ड्राइव करके आना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका व्यंजक आप निकाल कर बताएं। तो Q/T आपका I है, ये साइड में आपने लिख दिया। आइए आपको बताते कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ना, सबसे पहले लिखेंगे कि माना A क्षेत्रफल का एक तार, एक क्षेत्रफल के एक तार को विभव के बैटरी या फिर सेल लिख देते हैं, बैटरी या फिर आप सेल लिख दीजिए। सेल से पहले तो यही जो हो रहा है सिस्टम ना कि भाई एक क्षेत्रफल का आपका दोस्तों एक तार है, तो इसको विभव के सेल से जोड़ते हैं हम सभी। क्लियर, जोड़ते हैं। अब ठीक है, जिससे चालक में VD वेग से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैद्युत धारा बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा बनाते हैं, विद्युत धारा I बनाते हैं। इस तरीके से आपको अपने से लिखना है। ठीक है, बस हमें क्या चाहिए कि इस अनुमगन वेग और इस धारा में संबंध को चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दोस्तों ये वैद्युत धारा I आपकी होती है आवेश बटे समय। तो हम निकालेंगे सबसे पहले आवेश, कितना आवेश प्रभावित हो रहे, प्रभावित आवेश सबसे पहले हम निकालेंगे। क्लियर, तो कैसे निकालेंगे, एक टर्म को डिफाइन करेंगे, इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा। एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, कहाँ लिखें, जो कि होगा हमारा n। ठीक है, और n आपका जो भी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे नीचे कि n हमारा क्या है, एक टर्म है नया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये है आपका एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही आपकी क्या है दोस्तों, n है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब कि n आपका है, n है आपका इलेक्ट्रॉन संख्या एकांक आयतन में। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है एकांक आयतन में, तो आवेश क्या होगा दोस्तों, आपका आयतन का गुणा करना है आपको एंड इलेक्ट्रॉन का गुणा करना है। क्योंकि आप सोचो, अगर ये इलेक्ट्रॉन की संख्या एकांक आयतन में, अगर हम आयतन से गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या मिलेगा। हाँ, फिर उसका हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दें, जो मिलेगा उसका हम गुणा कर दें इलेक्ट्रॉन पर आवेश से, तो हमें मिलेगा दोस्तों कुल आवेश मिल जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कुल आवेश हमें यहाँ से मिल जाएगा जब हम n का गुणा कर देंगे आयतन से और इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, चलिए तो बस हमें निकालना क्या है कि आयतन आखिर क्या है t समय में, क्योंकि हम निकालेंगे वैद्युत धारा t समय में कितना आपका प्रभावित हो रहा है आवेश, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगे से हम करेंगे, माना t समय में इलेक्ट्रॉनों द्वारा कितनी दूरी चली जाएगी, कि आप बताइए कितनी दूरी तय होगी, ये बताइए। t समय में इलेक्ट्रॉनों द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। देखिए इनका वेग है vd, तो दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा vd मल्टीप्लाई में ये समय t होता है ना भाई, वेग गुणे समय आपका दूरी देता है, ये फॉर्मूला होता है। वेग गुणे समय आपको देगा दूरी, तो वेग आपका ये है, t समय में इलेक्ट्रॉन कितना दूरी आगे जाएंगे दोस्तों, vd मल्टीप्लाई में समय। तो यहाँ से आप आयतन निकाल लोगे, तब जो आपका आयतन हो जाएगा, यहाँ से आयतन ये हो जाएगा स्टूडेंट्स क्षेत्रफल गुणे में दूरी के। बस आपका आप खत्म हो चुका है ये व्यंजक का डेरिवेशन पूरा। क्षेत्रफल हमने कहा पहले ही, a है आपका, दूरी है आपका vd गुणे में t, तो यही आपका आयतन हो गया। बस यहाँ पर लिख दोगे आप उसका मान, तो आपको मिल जाएगा दोस्तों प्रभावित आवेश। यहाँ से आप लिखोगे, यहाँ से प्रभावित आवेश बराबर हो जाएगा n
V का मान है A, VD, E और इलेक्ट्रॉन पर आवेश है E हमने कर दिया, तो ये आवेश मिल गया स्टूडेंट्स। तो आप बताओ वैद्युत धारा क्या हो जाएगी दोस्तों? वैद्युत धारा आपकी हो जाएगी, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, तब यहाँ से जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा Q अपॉन में T। Q का मान हमने ये निकाला है, तो करंट बराबर हो जाएगा Q बटे में T। इसके बटे में T रखोगे तो ये भाई T से तो T आपका कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या आपका? केवल NA VD E बचेगा। ठीक है, यही आपका दोस्तों क्या है? वैद्युत धारा और इस अनुगमन वेग में संबंध है। देख रहे हो ना कितना इजी तरीके से, किताब में भी इस तरीके से नहीं कहा है, एकदम आसान तरीके से आपको हम बस हमने निकालना बताया है। टी को डिवाइड करोगे, इससे आप टी को भाग करोगे तो यहाँ से भी टी से भाग करोगे, टी से टी आपका कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर टी वाला चीज़ आपका बचाएंगे, कट गया क्योंकि टी से डिवाइड हमने कर दिया। तो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में हमें संबंध मिल गया, जो कि आपका ये है। अब इसको याद कैसे करना है? इसको ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। इसको याद कर सकते हो कि नावेद ए, ना मतलब एन, आ मतलब कि ए, वेद मतलब कि वीडी और ई इलेक्ट्रॉन, नावेद ई। इस ट्रिक से आप वैद्युत धारा और अनुगमन वेग का जो संबंध है ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। और कैसे किया? एकदम आसान तरीके से बताया हमने। पहले तो लिख दिया कि एक क्षेत्रफल का तार है, बैटरी से जोड़ दिया स्टूडेंट्स, जिससे ये इलेक्ट्रॉन वीडी वेग से आगे बढ़ने लगे, तो वैद्युत धारा आपकी I बनती है। क्लियर? फिर हमने कह दिया कि यार इनके बीच में संबंधी चाहिए ना, तो आप क्या लिखो? पहले आवेश निकाल लो, कितना आवेश प्रभावित हो रहे हैं। तो प्रभावित आवेश क्या होंगे दोस्तों आपके? ये एक नया टर्म से हमने बताया कि N आपका है इलेक्ट्रॉन की संख्या एकांक आयतन में, इलेक्ट्रॉन की संख्या एकांक आयतन में स्टूडेंट। तो आवेश आपको चाहिए ना, तो आप आयतन से गुणा कर दो N में, तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या मिलेगी, और उस संख्या में आप आवेश का गुणा कर दो इलेक्ट्रॉन पे। भाई इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या उन पर आवेश मिल जाएगा जब आप ई से गुणा कर दो कि आयतन का गुणा करने के बाद, तो ये आवेश मिल गया आपको। ठीक है, बस चाहिए था आपको आयतन। ठीक है, तो आयतन हमने निकालने की कोशिश की। पहले हमने कह दिया कि टी समय में मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों जितनी दूरी जाएंगे उस दूरी का क्षेत्रफल से गुणा कर दोगे, आपको आयतन मिलेगा। तो ये आपका मिल गया आयतन, जिसको रख दिया आवेश मिल गया, आवेश को समय से भाग कर दिया, तो वैद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध में मिल गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, यही हम आशा करते हैं। और जरा सा भी कोई डाउट हो कमेंट बताइएगा, और एक बार दोबारा से इस व्यंजक को खुद से देखकर वीडियो को खुद से आप कॉपी पे टाइप करिएगा। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, दोबारा हम आपसे कह दिए। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्त मित्र यारों को शेयर भी जरूर करें ताकि उनके पास भी हमारी ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, एंड चैनल पे अगर आप सभी नए हैं तो फिर से कह रहे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की बेहतर वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे एंड आगे बढ़ते रहे आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम।